इंद्राणं नमो क्षेत्राणं नमो हरिहरं नमो ज्ञानं नमो वैश्वसोणं चत्तारि मंगलं मंगलं सिद्धमंगलं शावमंगलं तीर्थमंगलं चत्तारि लोकमानंदलोकमा सिद्धालोकमा शावलोकमा तीर्थमंगलं चत्तारि शरणं प्रवचामि निर्देशनं प्रवचामि सिद्धिशरणं प्रवचामि शावशरणं प्रवचामि केवलं ब्रह्म शरणं प्रवचामि ओम ह्रीं मंदादिमूर्तिः शिव शांति पुष्टि पुष्टि च करो ओम नमो देवते दक्षिणस्य दोषकर्मशा देवते मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति करे सर्वनाश 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 सब चांदा मननाश ओम ग्राम निम्न असी उसे सर्व शांति करो ओम चुपट की टुम गाते गाते परविनाश थोड़ा सस्कंदन गुरु परमत्राम शनिचन परमत्राम जतिविंद चर्चा ओम सर्व शांति करो ओम शिव क्लीं नमः शिव शांति देव मोरिता मोक्ष शांति करो ओम आग्राम श्री ह्रीं आम ओम सारा जगत नमः श्री शांतिनाथ नमः शिव शांति करो ओम श्री शांतिनाथ सोतर सत्प्राति जिन भगवान के दर्शन करने पर 1000 वर्ष के उपवास का फल मिलता है। देखो भगवान के दर्शन करने से ये महिमा बताई जाती है। जैसे कोई चीज़ होती ना अपन को बेचना हो तो क्या बताया जाता है उसके बारे में। जैसे आप कोई प्रतिमा के बारे में बताओगे, कोई क्षेत्र के बारे में बताओगे तो उससे क्या होता है कि लोग देखते हैं, वो जुड़ते हैं, दर्शन करते हैं। शास्त्र के बारे में बताओगे, आप भी देखते हो ना टीवी में ऐड आता है तो बिकती है ना वो चीज़। एक व्यक्ति ने बताया था हमारे लिए कि महाराज जी पहले हमारा ऐड नहीं आता था तो उतना नहीं बिकता था कोई प्रोडक्ट, और जैसे ही हमने ऐड देना शुरू किया तो ज़्यादा बिकने लगा प्रोडक्ट। तो अपन को भी ऐड करना पड़ता है, इसलिए ऐड करोगे तो बिकेगा। आचर्षी से किसी ने कहा, आचर्षी कुंडलपुर में, सुनो इधर कुंडलपुर में ये लोग थे, वो बड़े बाबा का जब विहार हुआ था ना, और भी सब लोग पहाड़ पे लगे थे, तो आचार्य बोले कुछ और भी थे जो अदृश्य थे, दिख नहीं रहे थे। तो ऐसे ही कुछ गिफ्ट ऐसी होती है जो दिखती नहीं है। इस प्रकार से तो किस जीव को मरते समय बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो जो जीव अपनी जाति में घमंडी, क्रोधी, मृत्यु से डरने वाला, अभी दीदी भी कह रही थी ना कि ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि शॉर्ट्स का ज़माना है तो शॉर्ट्स में क्या होता है पूरा आ जाता है ना, और बहुत सारा डिटेल कोई को पढ़ने का। अभी एक दादाजी हैं, वो पढ़ते हैं, वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं इसके पन्ने भी हैं ना जुड़े हैं, मतलब इतना पुराना ग्रंथ है, कोई ने पढ़ा ही नहीं। मतलब अब देखो कितनी भरमार है ग्रंथों की। वो तो आजकल PDF में आने लगे, और प्रकाशन करना भी जरूरी रहता है, क्योंकि कोई चीज़ नई प्रकाशन नहीं करोगे, अब लोगों को पूजन करना। लेकिन पहले तो एक जनवाणी आती थी, अब कितनी सारी आ गई, सबकी अपनी अपनी। तो अब हमें भी अपनी निकालनी पड़ी, क्योंकि नहीं वो मजबूरी रहती है। अब होता क्या है ना कि कोई भी चीज़ है तो अगर हमें पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे कोई। और सबसे बड़ी बात, शुद्ध भी नहीं रहते वो। हम तो कहते हैं ना देश भर में इतने अपने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, विद्वान हैं, और अच्छे जो लोग हैं ना, उनको सुधार भी करना चाहिए। उनमें सुधार करने से क्या होगा कि जो गलतियां हैं वो पढ़ने में नहीं आएंगी फिर। तो इस प्रकार आत्म प्रशंसी मुंह पर मीठा भीतर दुष्ट होता है, उसे मरते समय बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो ऐसे नहीं है उन्हें मरते समय कष्ट नहीं होता। तो कष्ट होता ना कई लोगों को। हाँ, तो कौन सा जीव मरकर का क्यों नहीं पाता है। तो जो जीव गुरु व धर्म की निंदा करता है, देव द्रव्य खाकर पीर। देव द्रव्य जानते हो ना, निर्माल्य। हाँ, तो कौआ बनता है, इसलिए अपन को निर्माल द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। हमने कहानी सुनाई है कई बार, अभी नहीं सुना रहे, क्योंकि उस 60,000 वर्ष तक मनुष्य के बल में कीड़ा बनता है, इसलिए बचना चाहिए अपन को कि अपन पूजन करो तो घर से द्रव्य लाओ अपनी। इसलिए तो अपने यहाँ ये परंपरा है, छत्र चमर लगाना है। भले ही मंदिर में रखा है सब कुछ, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपनी तरफ से अर्पित कराते हैं छत्र। क्योंकि पूर्वज जो दे गए, खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। तो पूर्वज तो करके चले गए, चांदी का रथ दे गए, फिर लोगों ने रजत की बेदी भी बनवा दी, ऐसे बहुत सारे कार्य। तो ये अपन वो निर्माल्य से बचने के लिए अपने घर से द्रव्य लाते हैं। राजा बरांग चरित्र में राजा बरांग का उल्लेख आता है कि वो राजा बरांग घर से आता है शुद्ध वस्त्र पहन करके, और घर से द्रव्य लेकर आता है,
और छत्र चमर, जो क्या बोलते हैं, अष्ट प्रातिहार, सुनो इधर, अष्ट प्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए पूजन करता है। तो अब कोई कहता है करना चाहिए, कोई तो हम बोलते कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें याद है हम छोटे थे जब, तो पर्यूषण में रात में वो करते थे चमर ऐसे ऐसे, हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? चमर का कोई ऐसा थोड़ी आता है, पूजन आदि का जरूर आता है, गंधोदक अभिषेक का, स्वाध्याय का भी कुछ ऐसा नहीं रहता है, जब चाहे कर लेते। तो चमर तो रात में ऐसे ऐसे ढुराते हैं ना आरती के समय, क्या दिक्कत है? अब कायदे से तो अपन को, अब हम उस संबंधी बोल नहीं रहे, आरती भी संध्या काल में करो। एक महिला ने बोला महाराज जी हम शाम को नहीं कर पाते हैं, ये जो 48 दीपक वाला होता, तो हमने कहा दिन में करो, क्या दिक्कत है? लोगों ने क्या है, ढर्रे में सब चीज़ें बना लेते ना, तो ऐसे लोगों से दिक्कत होती है। क्रियाएं जब अनुकूलता हो, समय हो, कर लो। अभिषेक होता है सुबह, होता है सब जगह, पूरे भारत में होता है, लेकिन कई जगह कार्यक्रम होते तो दोपहर में नहीं होता, क्या होता है जब शोभा यात्रा निकलती, तो बस सुबह इसलिए कर लेते कि सुबह से मांगलिक क्रियाएं, सुबह से भगवान का दर्शन करने से दिन भर अच्छा जाता है, इसलिए अपन सुबह से सब करके। आप किसी को, हाँ, बहुमान भी रहता है। और नहीं, सुबह से क्या होता है ना, लोगों को ऑफिस जाना, सर्विस में जाना, तो लोग क्या है पहले से सुबह से दर्शन करके पूजन करके फ्री हो जाते। हम लोग भी जैसे पाठ करते हैं ना, जब तक पाठ नहीं हो जाते, बिहार में भी कई बार हम जाते ना, तो लंबा जाना है बिहार सुबह से, या तो पाठ करके जाते हैं या फिर पहुंच के करते। तो पहुंचने के बाद हमने देखा ना कि बिहार करके जाओ तो थोड़ा उत्साह तो नहीं रहता, क्योंकि थकान रहती ना। तो पहले से सुबह से जो पूजन आदि क्रियाएं हो जाती हैं तो दिन भर अच्छा निकलता है अपना। सुबह से मांगलिक महोत्सव, तो पूजन को भी एक महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। लोगों की एक भावना हमेशा रहती ना कि कोई भी कार्य होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, महोत्सव के रूप में। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से एक बार हमने प्रश्न किया कि महाराज जी आजकल लोग प्रतिदिन प्रवचन में नहीं आते हैं, कक्षाओं में नहीं आते हैं, और बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भीड़ आती है बहुत ज़्यादा, क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने हमसे कहा कि प्रतिदिन जो भी काम करो वो महोत्सव के रूप में करो तो उससे क्या होगा कि लोग आएंगे, जुड़ेंगे, है ना। तो देखो महाराज जी अनुभवी हैं, उन्हें बहुत सारे, है ना, तो इसलिए सब साधु संतों से अनुभव मिलते हैं। इसलिए अब इसमें लिखा है कि जीव मरकर उल्लू गधा स्वान कौन बनते हैं? तो जो जीव भीतर कपट रखते हैं, दूसरों के कल्याण व धन को देखकर डाह करते हैं, वे मरकर उल्लू गधा व स्वान बनते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा जीव मरकर साकनी व भूतनी के पर है? ये क्या है, जब तक अपन जानेंगे नहीं ना तो बचेंगे नहीं। आज क्या हो रहा, भरमार है लोगों की। पहले लोग डरते थे और पाप के कार्य नहीं करते थे, अब लोगों के अंदर से डर ही खत्म हो गया। अब किसी से कुछ बोलो तो वो, आज देखो तुम अखबार चैनल में इसकी हत्या हुई, उसकी हुई, मतलब मर्डर ही मर्डर होते रहते लोगों के। यानी लोग मर्डर करके कहीं छिपा देते हैं, मतलब डर खत्म ही हो गया लोगों का। अब तो मर्डर तो ऐसे हो जाते जैसे छोटा मोटा कुछ होता ना, और अधिकांश तो लड़कियों के ज़्यादा होते, महिलाओं के। आपको मालूम है ना, घटनाएं घटती हैं कुछ ना कुछ, तो बस सीधा मर्डर हो जाता है। इसीलिए तो अपन को ऐसा खुद भी नहीं करना, उसका समर्थन भी नहीं करना, बचना। और सुनो, जो घटनाएं आती हैं ना समाचार पत्र में और चैनल में आती हैं, छोटी सी आती हैं, ये होती तो कितनी सारी घटनाएं, कुछ तो छप नहीं पाती हैं। इसलिए अपराध तो इतने होते हैं कि पूरे नहीं आए। तो जो स्त्रियां जिन मंदिरों की निंदा करने वाली हैं, दूसरों के गुणों का लोप करती हैं, जो लड़ाती हैं, वक्र दृष्टि से देखती है, बेनियम से साकनी व भूतनी। ऐसा भी बोलते ना, नहीं पंचकर्णा के में बोलते ना कि कई लोग आते हैं ना, बॉटल लेके आते हैं मंदिर में, वो पंचकर्णा के स्थल में विधान वाला पंडाल रहता है, तो काले कपड़े पहन के भी नहीं आना चाहिए, खुले बाल वाले भी नहीं है। खुले बाल अमंगल का प्रतीक है। इसलिए अब ठीक है, चूँकि जो महिलाएं रहती हैं वो तो ढक लेती हैं, और चौके में भी क्या होता है ना, बाल ढकते नहीं है लोग, तो बाल गिरते हैं। हम देखते ना, कुछ भी वस्तु चल रही हो, बाल टकराते हैं तो वो अशुद्ध हो जाती है। जब अंतराय होता है ना बालों का, क्योंकि हम लोग केश लौंच करते हैं ना, उपवास क्यों होता है केश लौंच का? क्योंकि जड़ रहती है ना इसमें, जो निकालती है ना, खून भी निकल आता है। और उस दिन इतने सारे अपने बालों को
हम लोग अलग कर देते हैं। इसका अर्थ दो है। अपने बालों को, केश लौंच के समय अपने बालों को देखा मुट्ठी भरते। एक बार हमने ऐसी पंक्ति बनाई थी, क्या नहीं आया समझ में? मतलब केश लौंच के समय अपने बालों को देखा मुट्ठी भरते, मतलब अपने वाले कितने मुट्ठी भर होते हैं, यानी गिनती के होते हैं। आप लोग सोचते हैं जहाँ जाते हैं ना कि साधु संत से लोग जुड़ गए हैं, महाराज जी हम बहुत आएंगे, लोग बाद में भूलते चले जाते, नए जुड़ते चले जाते। जैसे रिश्तेदार होते ना, नए नए आते जाते, पुराने। हम सूतक के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया कि 7वीं पीढ़ी तक ही अपने चार्ट बना लेना। पुराने जैसे रिश्तेदार छूटते जाते ना, लोगों के अंदर क्या है, बंटवारा होता ना, ये क्या बोलते, हिस्सा बांट होता ना, प्रॉपर्टी बढ़ जाती, धन बढ़ जाता, पीढ़ी नहीं बढ़ती बस, क्योंकि पीढ़ी में कुछ पैसा ही लगता है। अब तो पीढ़ियों का भी हमें वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, बंटवारा होगा ना तो कम से कम बढ़ जाएंगे लोग। कई लोग बोलते महाराज जी विधान करना है एक, जिससे बांट कर लो। हमने कहा कुछ विधान की नहीं है, बैठ के कर लो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पुरानी परंपरा है कि विधान करना, कुछ करना है कोई, वो करना तो शांति विधान कर लो। आचार्य जी जब भी कोई विघ्नबाधा आती थी किसी मंदिर क्षेत्र में, तो आचार्य जी क्या बोलते थे, शांति विधान कर लो। मांडना बन के आएगा, जब आने वाला है, जब भी आ जाए तो महाशांति विधान करें, ऐसी हमारी भावना है ना। शांति विधान तो सब करते हैं, लेकिन कुछ विशेष होगा, क्योंकि अब लोग कुछ नया नया करते तो अपन भी कुछ, हाँ। तो इस प्रकार से मेंढक का जीव मरकर स्वर्ग में देव हुआ क्या कारण था? तो वह भगवान महावीर के दर्शनों की भावना मन में ली हुई पाखुड़ी लिए जा रहा था। सोचो, इसलिए तो अपन ऐसा कुछ नहीं सोचो, लोगों के मन में यही रहता है कि मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। जो भी है उसको अच्छी भावना से तो अर्पण करो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लोगों ने बना लिया। कई बार ऐसा मुंह बनाते हैं लोग, अब कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी शादी नहीं होती क्या? बड़ों की शादी होती है क्या? बड़े लोग अपने उससे करते हैं, मध्यम वर्गीय मध्यम से करते हैं, और गरीब आदमी गरीब। लेकिन लोगों की आदत सी पड़ गई है, हीन दृष्टि से देखेंगे, कुछ रहता है लोगों में। द्रव्य भी है ना, हम लोग जब चढ़ाते थे ना तो अच्छी पुरानी बात कर रहे हैं कि रजत के बर्तन होते थे, उस अब तो आम बात हो गई, और अपनी खुद की सामग्री होती थी। और पूज्य सागर जी महाराज जब पूजन करते थे ना तो बड़ी बड़ी बादाम अलग से ढूंढ के लाते थे, मतलब उनका नाम शुरू से पूज्य तो बस वो उस समय पूजन करते थे। और अपनी तरफ अपनी धोती, अपना सब कुछ, अपना स्वाध्याय का कक्ष था मंदिर में, लेकिन मंदिर के लिए सब कुछ देते थे। और जो पुजारी माली वगैरह होते ना, उनको भी वर्ष में एक बार कुछ गिफ्ट देते थे, क्योंकि कहते ना देव गुरु आदि के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपन जो भी काम करने वाले होते हैं उनको भी अगर कुछ देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। ये भी एक क्या होता है ना कि कोई से अपन काम ले रहे हैं, आज सिस्टम हो गया, पैकेज वाला सिस्टम हो गया कि अपन तो पेमेंट दे रहे हैं तो क्या करना, लेकिन वो अलग बात है और ये अलग बात है। जैसे स्कूल में भी कोई सर्विस आदि करता है, कुछ करता है, तो उसको कोई अच्छा काम करता है तो बीच बीच में कुछ अच्छे गिफ्ट आदि मिलते हैं, इससे वो खुश रहता है। मेडिकल वालों को मिलते हैं, और आजकल तो स्कीम चलती, एक के साथ एक फ्री 3 फ्री, वो कई बार तो पूरा ही फ्री मिल जाता है। तो इस प्रकार से जैसे उधर चलता है ना, तो कौन से जीव अंगहीन या कुरूप होते हैं? जो जीव स्वयं तो तप नहीं करते परंतु तप करने वालों की निंदा करते, वे अंगहीन और कुरूप होते हैं। इसीलिए हम बोलते, किसी ने पूछा कि आहार देने में ज़्यादा पुण्य है कि अनुमोदना करने में? तो दोनों कार्य अपने अपने ढंग से जरूरी हैं। जब कोई चीज़ प्राप्ति नहीं हो रही हो तो अनुमोदना करो। अब जैसे आप द्रव्य चढ़ाते हो तो प्रतिदिन कैसी भावना करो कि भगवान मैं आपको स्वर्ण रत्नमयी द्रव्य चढ़ा रहा हूँ। अभिषेक सामान्य कलश से भी कर रहे हो तो यही सोचो कि स्वर्ण कलश से कर, रत्न कलश से, ऐसी भावना तो रखो। भावना से भी पुण्य बढ़ता है, क्योंकि अपने पास अभी नहीं है वो। भावना करने से कि मैं मुनि बनूं, ऐसी प्रतिदिन भावना करो। और भगवान आपकी विशाल रत्नमयी स्वर्णमयी प्रतिमाओं के दर्शन करूं। 3 लोक में जितनी प्रतिमाएं अपन अर्घ तो चढ़ाते हैं, सब में शिखर, चंपापुर, पावपुर, कैलाश, गिरनार आदि समस्त
सिद्ध क्षेत्र, अस्य क्षेत्र, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, नंदीश्वर, द्वितीय क्षेत्र में विराजमान जितनी प्रतिमाएं सबको नमोस्तु को तो करो। एक बार हम सामयिक कर रहे थे तो हमने पूरी सामयिक में सिद्ध परमेष्टियों को नमोस्तु नहीं कर पाए। इतने सिद्ध परमेष्टि हैं कि हमारी पूरी सामयिक ही हो गई। इतने सारे अरहंत परमेष्टि, इतने आचार्य उपाध्याय साधु हो चुके हैं कि अब नमोस्तु करोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं हमारे पास मतलब क्या करें, हम समय नहीं निकलता। उस समय तो इतना कम रहता है कि निकल कब जाता पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार से कौन से जीव कामदेव के समान सुंदर होते हैं। तो ऐसे जो कोई तप भी करता है ना तो अपन उसकी अनुमोदना करो। अब कई बार हमने देखा लोग चिढ़ते ज़्यादा हैं, नफरत करते एक दूसरे से। किसी के पास पैसा बढ़ रहा है, किसी के पास कोई तप कर रहा है, कोई और अच्छे कार्य कर रहा है, किसी के पास कार आ गई, बंगला आ गई, तो लोग जलते हैं। सारा शहर उससे जलने लगा है क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है। तो लोग, कोई का नाम चलता है तो लोग जलने लगते हैं। तो जलने से कुछ थोड़ी होता है। अपन तो अपना पुण्य बढ़ाओ, अपना अच्छा कार्य करो, तभी तो अपन उस जैसे बन पाएंगे, उसकी बराबरी कर पाएंगे। पुण्य तो होता ही है ना व्यक्ति का, बिना पुण्य की कोई चीज़ नहीं मिलती है। आपके पास धन भी आता है तो पुण्य से आता है। देखो कई लोग, किसी किसी की दुकान इतनी ज़्यादा चलती कि समय नहीं रहता, कई लोग फ्री बैठे रहते बिल्कुल। तो ये तो सब अपने अपने पुण्य कर्म से मिलता है। तो जो कौन सा जीव कामदेव के समान सुंदर होते हैं, तो जो दुष्कर तपों को सदा तपते हैं वे कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले होते हैं। कौन से जीव रोग रहित होते हैं, ये तो बहुत इंटरनेशनल प्रश्न है। इंटरनेशनल इसलिए है, ये सबकी समस्या है। रोग से सब परेशान रहते हैं, आते भी रहते ना लोग हमारे पास, पूछते रहते हैं। तो जो कृपालु, दूसरों के धन स्त्री आदि में शुद्ध मन रखने वाले, औषधि दान देने वाले होते हैं, वे जीव रोग रहित होते हैं। इसलिए तो औषधि दान करते रहना चाहिए, है ना। कैसे करना चाहिए? तो जहाँ साधु हैं उनको औषधि की व्यवस्था करो, गरीबों को भी करो। और जब भी आचार्य ऋषि का दीक्षा दिवस आता है, आचार्य पद आरोहण दिवस आता है, और भी जो भी विशेष दिवस आते हैं उस दिन वृक्षारोपण करो।